हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कुमार फ्रॉम इनक्रेडिबल इंग्लिश ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि आजकल का जो बोर्ड का पैटर्न है, टोटल ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव लेवल पूछा जाता है। और जिस तरह से अगर हम लोगों के पास अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव का कमांड हो तो लगभग 50 में 45 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा नंबर मैट्रिक और इंटर में गेन कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो कि लगभग हर एक ईयर में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना लेट किए क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यदि एक उदग्र खंभे की लंबाई के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक उदग्र खंभे, ये हमारा उदग्र खंभा है जिसकी लंबाई खंभे की लंबाई के 3 गुना है। ये छाया की लंबाई है, ये हमारा छाया की लंबाई है, ये हमारा खंभा की लंबाई है। तो इसकी जो लंबाई है ये इसकी लंबाई के √3 गुना है। तो हमारा पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये हमारा थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा थीटा के सामने वाला जो है साइड, ये हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर, ये हमारा कहलाता है बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस से हमारा जो बनता है वो हमारा बनता है tan थीटा। क्या बनता है, tan थीटा बनता है। तो tan थीटा का मान हमारा दिया हुआ है p/b, ये हमारा x, p का मान, √3/x, ये हमारा हो गया b का मान, जो कि है हमारा tan थीटा। ठीक है, तो x से x ये हमारा कट गया, यहाँ बचा 1/√3 tan थीटा। tan थीटा का 1/√3 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, जो कि हमारा राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंका जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ताश के एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें से ये हमारा कहलाता है इक्का, फिर 2, 3, इसी तरह से हमारा गुलाम बादशाह होता है। और सभी का जो नंबरिंग होता है 4-4 होता है। ये इक्का भी 4, दुग्गी भी 4, तिग्गी भी 4, और सब में कलर होता है जो कि 2 कलर होता है रेड का, 2 कलर होता है हमारा ब्लैक का। एक पत्ती या छिद्रता निकाली जाती है तो इक्का होने की संभावना क्या है। मान लिया जाए हम 52 पत्ती में 4 पत्ती इक्का होने की संभावना है, तो 4 पत्ती इक्का होने की संभावना है कितना में, 52 में। इसका मतलब वो जो हमारा उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/13 का होगा, मतलब हमारा राइट आंसर होगा सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा बिंदु 2√3 और -√3 किस पाद में स्थित है। मतलब ये क्वाड्रांट हमारा पूछ रहा है। तो क्वाड्रांट होने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 4 क्वाड्रांट होता है। पहला हमारा होता है प्लस प्लस का, दूसरा जो होता है हमारा माइनस प्लस का होता है, तीसरा हमारा जो होता है माइनस माइनस का होता है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रांट होता है हमारा प्लस और माइनस का होता है। ज़रा देखते हैं हम क्वेश्चन में, 2√3 ये हमारा प्लस का है, -√2 ये हमारा माइनस का है, मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रांट में आएगा। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी का। नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये क्या है, देखिए 0 से बी अगर हम ऑप्शन देते हैं तो 0 से 0.2 है जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, हो सकता है 0.3 है, ये हमारा हो सकता है। अगर 60% को हम देखते हैं तो 60%, 60/100, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 2 तिया 6 और ये 5 दूना 3 दूना 6, 5 दूना 10। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/5, ये जिसका आएगा 0.6। इसका मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो कौन सा नहीं होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, फोर्थ का हो जाएगा हमारा
नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि tan थीटा का मान 3/4, ये हमारा हो गया tan थीटा 3/4, इसका मतलब tan थीटा ये हमारा p का मान दिया गया है और ये b का मान दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला के अनुसार tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। तो ये लंब हमारा दिया हुआ है, आधार हमारा दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है किसका मान, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। और साइन थीटा का मान हम जानते हैं कि p/h होता है। अगर हमको h पता चल जाए तो हम साइन थीटा का मान इजीली निकाल सकते हैं। और h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि h इज इक्वल टू होता है p² प्लस b² का अंडर रूट। तो p का स्क्वायर हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट अगर हम करते हैं तो अंडर रूट हमारा कितना होगा 25। तो 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, रूट हो जाएगा हमारा 5। तो ये साइन थीटा का मान होता है p, जो हमारा दिया हुआ है 3, ये हमारा h का मान निकल गया 5, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए, इसका मान होता है हमारा साइन ए। ये किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। अभी हमको मेन फोकस हमारा क्या है, एग्ज़ाम को क्लियर करना, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ना कि हमको इसको पूरा डिटेल में जाना है कि cos 90 माइनस ए का कैसे हो गया, कब हुआ, क्यों हुआ। अभी हमको क्वालिफाई करना है तो सीधा फॉर्मूला पे आते हैं। cos 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, जो कि हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो अब देखते हैं, ये रूट में है जिसका मान निकल नहीं सकता, रूट में रूट 24, ये रूट 35। अगर हम 121 का रूट लेते हैं तो हमको इसका पता है कि 121 का रूट कितना होता है, a 11, जो कि हमारा p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 11 अंडर रूट 121, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं, उनका मौसा क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, P हो, Q हो, R हो, S हो, कोई भी संख्या हो, अगर दो संख्या अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो उसका मौसा हमेशा 1 होगा। बिना देखे आँख मूंद के एकदम मौसा 1 मार देना है। अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, मान लेते हैं पहला हमारा है 3, दूसरा अभाज्य संख्या हमारा 5, कोई सा भी अभाज्य संख्या का ले लेते हैं। दूसरा हमारा मान लेते हैं 11, मान लेते हैं हम 19, कोई सा भी किसी का भी अगर हम मौसा निकालते हैं तो हमारा मौसा हर हाल में 1 ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालने के लिए कहे तो आंख मूंद कर एकदम ऑप्शन नंबर डी में, मतलब जहाँ पे 1 दिखे वहाँ पे मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। क्या कह रहा है, दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और दोनों एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या। अब ये जो दोनों काट रहा है, कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हलों की संख्या कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। ध्यान रखना ये सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, p-4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, p4-2 और q8-6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु देखते हैं हम जरा यहाँ से, क्या है, -4 + 8/2, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो -4 + 8/2, इसका आ जाएगा हमारा 4/2, जो कि 2 है। और दूसरा क्या है, y1 2 + 6/2, तो 6 2 8/2, इसका आ जाएगा हमारा 4।
ये हमारा हो जाएगा 2, तो 2 और 4 जहाँ पे ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। तो 2 और 4 कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, अगर हमको फॉर्मूला अगर पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ए मार सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। ये हमारा अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये हमारा हो गया इधर पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये क्या कर रहा है, कहाँ जाता है? पश्चिम की ओर, इधर से इधर जाता है। कितना जाता है? 24 मीटर जाता है। वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। ये चल गया 10 मीटर उत्तर। ये हमारा 24 मीटर कहाँ गया? पश्चिम। ये 10 मीटर उत्तर गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु क्या है इसका? यहाँ से स्टार्ट किया था, कितनी दूरी पर है? अब यहाँ से स्टार्ट किया, जा गया कहाँ? यहाँ पे। तब ये कितनी दूरी पर है? तब ये जरा देखिए, ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हमारा ये बेस अगर मानते हैं, ये अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये हमारा दूरी निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो हमारा हाइपोटेनस का हमको फॉर्मूला पता है क्या? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा? 576 प्लस 100 का अंडर रूट। तो 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 676 का अंडर रूट। ये हमारा हो जाएगा आंसर 26। इसका मतलब एच बराबर हो जाएगा हमारा 26। ऑप्शन नंबर कितना? ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो। क्या करा? 6, 8, 9 x और 13 का माध्य कितना हो? 10 हो। अब ज़रा देखिए माध्य निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये जितना डिजिट लिखा हुआ है उतना से हम क्या देंगे? डिवाइड देंगे। तो ये हमारा हो गया माध्य। इसका माध्य कितना है? 10 है। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। तो ये 6, 8, 14, 14, 9, 23, 23 और 13 कितना हो गया हमारा? 36 प्लस x इज इक्वल टू 50। अब x का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव है, और बराबर के अपोजिट साइड में जाने के बाद ये हमारा जस्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन चेंज कर लेगा। तो ये जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा आंसर 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये 5 जो है इसमें मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो इसका अगर हम cos थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 बाई मल्टीप्लाई है, ये इधर चलाएगा 5, ये हमारा cos थीटा का मान होता है p, नहीं p नहीं होता है, 1 मिनट, ये होता है हमारा b बाई एच, मतलब बेस हाइपोटेनस। और बेस और हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को हम अगर यहाँ से हटाते हैं तो ये अंडर रूट पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा? 16। कितना हो जाएगा? 16 का अंडर रूट, इसका मतलब 4। क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा आ गया क्या? परपेंडिकुलर। अब हमको कह क्या रहा है? tan थीटा, 3 tan थीटा का मान निकालने के लिए। तो 3 tan थीटा का मान निकालने के लिए हम करेंगे, tan थीटा का मान होता है 3 इंटू tan थीटा का मान होता है हमारा p बाई बी। तो 3 इंटू पी का मान हमारा कितना आया? 4, बी का मान हमारा कितना था?
3, तो 4/3, ये 3 से 3 हमारा कट गया, ऑप्शन नंबर बच गया क्या 4, तो ये हमारा हो जाएगा 14 का सी, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि द्विघात समीकरण का मतलब किसी भी अचर मान पे वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको हम समझते हैं कि वो द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमको ये नहीं पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब किस पे स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर हम देखने के लिए सबसे अगर पहला देखते हैं तो x+2 पर पावर q इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो a+b का स्क्वायर होता है हमारा, a+b का q होता है aq प्लस bq हमारा कितना हो जाएगा 2 का q प्लस 3a² इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ab², ये हमारा होगा। तो ये हो जाएगा x पर पावर q प्लस 2 8 प्लस 3x², 3 दूना 6x² हो जाएगा, 6x² अब प्लस 2 दूना 4 तिया 12x। अब इधर वाला पार्ट अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बराबर, इसका बराबर क्या होगा x पर पावर q अब माइनस x, ये हो जाएगा x पर पावर q खत्म, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6x² जो है 6x², ये क्या हो जाएगा हमारा, यही होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण में है। अब दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो x+1 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा x पर पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण में है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं x-2 x+2, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा x² माइनस 2², ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी के अगर फॉर्मूला पे देखते हैं तो ये भी द्विघात समीकरण में है। अगर हम डी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा x² यहाँ पे 1 है, डिवाइड देंगे x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 4, जो कि हमारा द्विघात समीकरण में नहीं है। ऑप्शन हमको ये देखना है, थोड़ा सा हिंट में हमको ऑप्शन में टिक मार देना है, पूरा हमको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होता है जिसमें से पूरा सोल्व करना है। तो उस 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए, तो टाइम हम बचाएंगे। कहा जाता है कि टाइम किसी का मारा जाता है, छीना जाता है, तो टाइम हम छीनेंगे कैसे, यही क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बना के हम टाइम को छीनते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, मान लिया जाए ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण है ए बी सी, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन बी प्लस सी, इसका मतलब अगर हम इसका मान पुट कर दें, इसका मान निकाल लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो साइन बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, तो b प्लस सी बराबर जरा देखिए कितना होता है, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, ये हमारा पॉजिटिव है, इधर जाएगा अपोजिट साइन में, तो ये हमारा साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, 180 माइनस ए। अब जरा देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2, तब बी प्लस सी का मान हमारा कितना आया हुआ है 180 माइनस ए। अब देखिए साइन 180 माइनस ए, अब ए बी प्लस सी का मान हो गया अब बाई 2, तो साइन दोनों ये दो जो है दोनों पे डिवाइड है, 180 पे भी है और a/2 पे भी है, तो 180 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, अब माइनस a/2 हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि साइन 90 माइनस ये हमारा हो गया थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान a/2
2 cos a बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब जरा देखिए, ये हमारा एक घन है, ठीक है, ये हमारा एक घन है जिसका क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, जिसका भुजा जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब ज़रा देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा हम घन बनाएंगे जिसका साइड कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर इस 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हम घन बनाएंगे तो इससे जो घन बनेगा वो टोटल अगर इसको हम जोड़ेंगे तो पूरा ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सीधी सी फॉर्मूला होता है, जो बड़ा वाला का है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो छोटा वाला है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा ये नंबर ऑफ द स्मॉल क्यूब। तो ये हम 3, ये से 3, ये 3, तो हो गया हमारा 3 का क्यूब, जो कि हमारा होता है 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है, इसका जो है कौन सा वैल्यू 0 होगा। तो अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अगर हम ऑप्शन वाइज बनाते हैं तो ऑप्शन क्या कर रहा है, हमको x का मान निकालना। तो x का मान यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है। जरा हम ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो ऑप्शन पुट करेंगे तो क्या होगा, पहला अगर ऑप्शन पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4, तो 4 से 4 खत्म, माइनस 6 आया, क्या माइनस 6 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो ये 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12 4 16 माइनस में आएगा 16 16 खत्म, 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, 4। अगर हम इसको लेंदी करके बनाते हैं तो जरा देखिए क्या नियम कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 क्या कहता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जितना मल्टीप्लाई करके आवे दोनों को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या तो घटाने पर हमारा क्या आ जाना चाहिए, माइनस 3x। तो हम इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, जरा जोड़िए इसको, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आ गया माइनस में। इसको अगर हम जो घटाते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4x में 1x गया, 3x माइनस 3x। अब इससे हम x का मान निकाल लेंगे, वही आएगा, x का मान हमारा कितना आएगा, 4 आने वाला है, जो कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। हमको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में चलना है, क्योंकि हमको ऑप्शन क्लियर करना है, न कि हम देखेंगे क्या है, हमको यहाँ टाइम बचाना है, ठीक है ना। तो टाइम को बचाते हुए हमको यहाँ पे चलना है, किस तरह से, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद, इसका मतलब हमको 10वां पद पूछ रहा है। इसका मतलब n का मान हमको दिया हुआ है कितना, 10। n का मान कितना दिया हुआ है, 10। a का मान हमारा कितना है, 54। डी क्या कहता है, सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 51, फर्स्ट टर्म क्या है, 54। तो 51 माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 3। गलती से भी 54 माइनस 51 नहीं करना है, क्योंकि हमारा आंसर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। डी का मान जो होता है हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से करना होता है, न कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस थर्ड, ठीक है ना। तो इसका डी का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें हम पुट करते हैं, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है टी एन का मान निकालना है,
n का मान दिया हुआ है हमारा कितना 10। अब a का मान हमारा कितना है, a का मान हो गया 54 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया -3। सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या 54 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27, जो कि आएगा हमारा -27। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 54 में 27 घटेगा कितना आएगा 27। ऑप्शन हमारा हो गया 27, जो कि कितना में है जरा देखते हैं हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये 27, 19 का ए हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 20। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, मतलब ये त्रिज्या है, इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको हम r2 मान लेते हैं। उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3, इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको हम h2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया h1, ये हो गया h2। अब क्या कह रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात, अब हम जानते हैं कि ये बेलन का आयतन जो होता है कितना होता है πr²h। अब इसका अनुपात निकालना है, तो इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। अनुपात मतलब बट्टा πr2 का स्क्वायर और h2 का, h2 हो गया, पाई से पाई खत्म, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं r1 हमारा कितना था, r1 हमारा था 2, वही था ना, 2 का स्क्वायर गुना h1 हमारा था 5 बटा ये हमारा कितना था, जरा देखते हैं r2 कितना था हमारा, r2 हमारा कितना था 3, r2 हमारा कितना है 3 का स्क्वायर इंटू h1 हमारा कितना, h2 कितना है, h2 हमारा है 3, h2 हमारा कितना है 3। अब 4 पचे 20, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 20:27। ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारा कितना है 20:27 किसका है, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का बी, 20:27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्या कह रहा है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। मतलब कह रहा है ये जो हमारे पास एक सर्कल है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या मतलब ये हमारा से हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², जो हमारा दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं जरा पाई का मान कितना होता है 22.7, आर हमारा निकालना है, आर का स्क्वायर कर देते हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये डिवाइड करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, 22 को नीचे लाएंगे, तो 38.5 बाई 22 इंटू 7। अब ये r का मान हमको निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 5 से कटेगा, ये अगर हम इसको हटा के नीचे लाते हैं 10, तो ये काटेंगे 2 पचे 10, ये 5 से अगर काटते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 77, ये 2 से कटेगा 2 11, ये 2 से 11 से कटेगा तो 11 सत्ते 77, 7 आएगा, गलती से 11 लिखा गया। तो 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 आ गया हमारा। अब ये आया r² का मान, अगर हम इसको स्क्वायर को इधर करते हैं तो r का मान के लिए √7, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो डबल डिजिट होता है उसको एक डिजिट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एक डिजिट को यहाँ निकालेंगे 7, एक डिजिट इसका निकालेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 3.5, जो कि हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है, ये देखिए 21 का ऑप्शन नंबर
बी। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22 का। बीच की दूरी निकालना है, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीच के दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर का ओवर रूट। यही हमारा होता है बीच के दूरी का फॉर्मूला। तो x1 अगर हम मान लेते हैं -5 -1 होगा का स्क्वायर प्लस y1 कितना होगा 7 -3 के स्क्वायर का ओवर रूट। तो ये हमारा -5 माइनस माइनस +1, यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा का अंडर रूट। 4 चौका 16 प्लस 16 का अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 32। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौक 32। इससे अच्छा है कि हम लिखते हैं इसको 16 दूना 32, 16 दूना 32 का ओवर रूट। और हम जानते हैं 16 का अंडर रूट होता है 4 और ये हमारा √2 बाहर। इसका मतलब 4√2 हमारा सही आंसर होगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। ज़रा देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 22 का सी, ये कितना है 4√2। क्वेश्चन नंबर हम 27 में अगर आते हैं तो 23 में अगर आते हैं तो 23 का कह रहा है दो संख्या दिया हुआ है a और 18 का लसा 36 और मसा 2 दिया है, तो a का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुने मसा। ये हमारा पहली संख्या हो गया, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया, ये दोनों का लसा हो गया, ये दोनों का मासा हो गया। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुना मासा। 18 दूना 36, ए का मान हो गया हमारा 2 × 2, ए का मान हो गया हमारा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी। ऑप्शन नंबर कितना है सी, ये हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से कितना कह रहा है 13 सेंटीमीटर दूर, ये हमारा दूरी 13 है, इसको हम P मान लेते हैं। से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो इसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये हमारा पूछ रहा है त्रिज्या। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त से किसी स्पर्श रेखा को क्रॉस करने वाली जो ये जो हमारा रेडियस होता है ये यहाँ से 90 डिग्री पे जाती है। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के हिसाब से ये हमारा हो गया क्या हाइपोटेनस, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा निकालना क्या है बेस। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेस निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं ज़रा, ये अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 का अंडर रूट अगर हम करते हैं तो यह आ जाएगा 25। अब 25 का अंडर रूट हमारा होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है देखते हैं ज़रा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। ये हमारा रहा 5, ये हमारा रहा 15, ये हमारा रहा 20 का लसा पहले निकालना है। तो लसा निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 × 5, ठीक। ये हमारा 15 का क्या होगा 1 × 3 × 5, 20 का क्या हो जाएगा हमारा 1 × 2 × 2 × 5 है ना 5। अब ये देखिए ये 5 में सब कॉमन है, 5 जरा निकाल लेते हैं 5
गुना, अब जो बच गया सबको लिख लेते हैं। अगर ये 3 इसमें भी होता, 3 इसमें भी होता तो सिर्फ 3 निकालते हैं। ये 2 का स्क्वायर इसी में है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूना 4 गुना 3, ये 5 चौका 20 दिया 60, ये हमारा क्या निकल गया LCM। LCM 60 निकल गया। अब क्या कर रहा है HCF। HCF हमारा देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो तीनों में ये देखिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों में हमारा LC क्या मिल रहा है, 5 कॉमन हमारा मिल रहा है, तो 5 कॉमन जो कॉमन मिलता है वही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF के लिए हमारा हो जाएगा 5। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों का जो है रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो ये हो गया 60 और ये हो गया 5, दोनों का रेशियो हो जाएगा 12 और नीचे बचेगा 1, तो 12:1। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। मतलब 2 जाएंगे, 6 जाएंगे, आगे 10 जाएंगे, फिर 14 जाएंगे, फिर कितना होगा 18 होगा, फिर 22 होगा। इसी तरह से हमको बढ़ते जाएंगे, कहाँ पर हमको 82 मिलेगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है TN = 82। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, TN बराबर A+n-1 इंटू डी। TN का मान लिखा हुआ है 82 = A हमारा कितना है 2 प्लस n का मान निकालना है n-1 इंटू डी सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो ये हमारा हो जाएगा 4। 82 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 80, और ये 4 को हम इधर डिवाइड में ले लाएंगे तो हो जाएगा n-1। डायरेक्ट कर दिए इधर 82 में डायरेक्ट घटा दिए 2 और ये 4 को डिवाइड कर दिए तो ये हमारा आ गया 20 बराबर n-1। अब n का मान निकालना था 20 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 20 + 1 = 21, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी। क्लियर। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा cot थीटा के बराबर है, cot थीटा, और हम जानते हैं कि cot थीटा होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर नहीं अपोजिट, मतलब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली होता तो दोनों बराबर होता, लेकिन ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। cot थीटा का अपोजिट होता है tan थीटा, और tan थीटा का हमको पता है कि tan थीटा का होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यही होता है ना जी। तो sin थीटा बटा cos थीटा ये हुआ tan थीटा का, और tan थीटा हम जानते हैं कि cos थीटा का अपोजिट होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बटा sin थीटा। ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा बी, कहानी खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, P-6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है। मतलब मूल बिंदु से माइनस दूरी, तो ये -6 है और 8 है, तो इसका दूरी कैसे निकालते हैं, x1 का स्क्वायर अब प्लस x2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही दूरी होता है ना। तो -6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारा 64, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना होगा 100, 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, 10 का 10 इकाई हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, cos A 1 डिग्री, 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लास्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा ये 89 डिग्री जाएगा जी। तो ये 89 डिग्री, ये 1 डिग्री और 89 डिग्री जुड़ेगा 90 डिग्री बनेगा। ये 2 डिग्री 88 डिग्री से मिलेगा 90 बनेगा, 3 87 मिलेगा 90 बनेगा, 4 86 से मिलेगा 90 बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 90 जाके मिल गया, अब बच कौन हमारा जाएगा जी 90 डिग्री लास्ट वाला, क्योंकि ये 89 तो मिल गया एक से, 0 तो है नहीं कहीं। दूसरा ये cos 90 का मान ही हमारा कितना होता है, कितना 1, कितना 1 होता है कि 0 होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना
जीरो। तो ये हमारा हो गया cos 90 का मान जीरो। अब ये किसी से भी जीरो कहता है कि हम में जो सटा हम अपने जैसा बना देंगे, तो ये जीरो में सटेगा कोई भी, मतलब ये 89 के पहले जो भी है सब सटेगा, ये अपने जैसा बना देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा cos 90 का मान जीरो। तो इसका भी पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 64 121। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज मान लीजिए, हम इसको मान लीजिए ABC और इसको मान लीजिए DEF और इसका एरिया हम निकाल लिए। तो ये क्या होगा? AB बटा AB का स्क्वायर और बटा DE का स्क्वायर होगा जी। इसका मान कितना दिया हुआ है? 64। इसका मान कितना दिया हुआ है? 121 का AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर हम लिख सकते हैं AB बटा DE का होल स्क्वायर। अब ई स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे? अंडर रूट करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 4 64 का 8, अंडर रूट 121 का 11, इसका मतलब इसका रेशियो हो जाएगा हमारा 8:11। 8:11। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का समानांतर माध्य क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 का समानांतर माध्य कितना होगा? तो माध्य के लिए कितना करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x 5x अब प्लस 3 6 9 9 18 18 12 30 और डिवाइड करेंगे कितना से? 5 से। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 ये दोनों पर डिवाइड है जी, तो 5x अब बाई 5 अब प्लस 30 अब बटा 5। तो ये 5 से 5 गया, 5 से 30 गया, 6 बचा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 6। x प्लस 6 देखिए किस में है? x प्लस 6 हमारा 31 का ऑप्शन नंबर ए में है। जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किसके बराबर है? तो साइन थीटा, देखिए जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम इसको लंबा जाते हैं तो लंबा जाएंगे तो थोड़ा सा साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कॉस थीटा जैसे अगर हम चेंज करते हैं तो ये करेंगे इसको कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जिसको अगर नहीं आता है उसके लिए है। अब कॉस थीटा कॉस ये दोनों बराबर है, तो थीटा के बराबर कितना हो जाएगा? 90 अब माइनस थीटा, तो ये माइनस में इधर चला जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा बराबर 45। ये आ गया हमारा थीटा का मान। तो थीटा किसके बराबर है? तो 45 के बराबर होगा। लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला याद है कि साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, जानते हैं कि 45 का मान होता है 1/√2। अब 45 का मान होता है 1/√2, इसका मतलब साइन 45 भी 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, तो 1/√2 1/√2 दोनों बराबर है। तो हमारा साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होगा किस पर जाके? 45 डिग्री पे जाके बराबर होगा। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रेखा है, देखिए एक रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा देखिए एक सर्कल है। अब सर्कल क्या कर रहा है? एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये क्या कर रही है? दोनों को अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, मिला रही है। तो वो क्या कहलाएगी? अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा। क्या ये जो है स्पर्श रेखा दो बिंदुओं को मिलाती है? जी नहीं मिलाएगी। ये स्पर्श किसी सर्कल को ये स्पर्श करके जाएगी। पहला हमारा क्या कह रहा है? जीवा। तो ये जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। कहीं भी देखिए दो एक सर्कल है, कहीं भी काटेगा तो ये जीवा कहलाएगा।
ये हमारा ये जीवा कहलाएगा। सर्कल सबसे बड़ा जीवा जो हमारा होता है ये होता है डायमीटर, क्योंकि ये दोनों सेंटर से पास होता है। ये देखिए हमारा सेंटर है, अब इस सेंटर से पास होगा, ये सबसे बड़ा जीवा हमारा कहलाता है। और ये दो रेखाओं पे क्या करता है, दोनों को प्रतिच्छेद भी करता है, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद भी करता है, तो हमारा कहलाएगा जीवा। ए और बी दोनों, क्या ये ए तो कहलाएगा, बी कहलाएगा, स्पर्श रेखा ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श करेगा ये यहाँ पे, तो ये स्पर्श नहीं कहलाएगा। दो बिंदुओं को जब प्रतिच्छेद करेगा तो ये हमारा कहलाएगा जीवा। कहीं भी देखिए यहाँ जीवा, यहाँ जीवा, यहाँ जीवा, यहाँ भी जीवा बनेगा, तो सबसे बड़ा जीवा हमारा होता है डायमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा एक ठोस घन है, इसका किनारा जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 14 सेंटीमीटर का किनारा है इसका। में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। ये एक अधिकतम मतलब सबके सटा हुआ क्या करेगा, एक गोला काटेगा, मतलब पूरा सब सटा हुआ अधिकतम गोला काटा जाता है। तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा, तो ये गोले का आयतन पूछ रहा है, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछ रहा है तो कितना होगा। जरा हम देखते हैं, ये हमारा एक मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक घन है। अब इससे सट के ये हमारा क्या बनता है, एक गोला काटा जाता है। जरा सोचिए कि ये जो है पूरा, तो पूरा तो यहाँ पे सटा हुआ है ना, ये यहाँ सटा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से जो यहाँ जा रही है, ये यहाँ से भी यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब ये हमारा डायमीटर हो गया। क्या हुआ, डायमीटर। जब ये हमारा डायमीटर हो गया तो ये पूरा जो साइड था घन का कितना था, 14, तो ये भी हमारा कितना होगा, 14 होगा। जब डायमीटर हमारा 14 होगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हमारा होगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो हमारा गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब इस पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, 4/3 इंटू पाई का मान लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना आया, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म, 22 चौक 88, 7 49, 88 इंटू 49/3। अब ये जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भागा देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट में आएगा हमारा 1437 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। यहाँ क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग -3, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, -3। गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कितना, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि समीकरण kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 के कोई हल ना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई हल अगर नहीं हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा होता है। तो कोई हल नहीं होता है। अब तो के का मान निकालना, तो के का मान हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों को हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये तो दोनों बराबर है, ये बराबर है ये नहीं, इसको हम लेके काहे चले झूठ मूठ के। तो ये हमारा a1 क्या हो गया, k बाई a2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू b1 कितना है -5 बाई b2 कितना है हमारा, b2 हमारा हो गया
2। अब जरा चलते हैं, 2 तिया 6, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू -5/3 -15। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अगर आपको पता होगा कि tan थीटा का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान इजीली निकल जाएगा, क्योंकि tan 60 का स्क्वायर होता है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा। ये सब सिंपल है, हमेशा याद करके रखना है ये सब। अब क्या कर रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा √2 है, एक हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज, ये 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। अब क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ये वाला हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा सोचिए कि ये पूरा 2a है, अब ये ऊंचाई पूछा गया है, इसका मतलब ये मिडिल से इसको बीच में काटा गया, तो बीच में काटा गया इसका मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ये a और ये a, तभी तो बना ये a और ये 2a, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? a। अब ये डिवाइड किया, लंब पड़ा है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये जब 90 होगा तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, जरा बताइए तो, कि 2a का स्क्वायर अब माइनस a का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना जी। तो 2a का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4a स्क्वायर, अब माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3a स्क्वायर तो बाहर चलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 और a ये आ जाएगा बाहर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो, ऑप्शन नंबर कितना? √3 और ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये जरा देखिए ध्यान से, ये अंदर कर दिया है, अंदर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ए बाहर रहेगा। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। समीकरण युग्म इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 के हल हैं, क्या हल होगा जरा देखिए। तो अभी बताए थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो को इसका होगा हमारा, अगर हम करते हैं a1 तो x, तो x कितना 1/a2 -3 इज इक्वल टू b1 2/b2 -6 इज इक्वल टू 5/1। देखिए जरा, 2 तिया 6, 1/-3, 1/-3, 5/1, क्या ये दोनों के बराबर ये है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल है 40 का। यदि दो त्रिभुज जरा लेते हैं, ये हमारा हो गया 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज में क्या कह रहा है, कोण ए बी सी, और ये लेते हैं पी क्यू आर। ये कह रहा है कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, और कोण सी के बराबर कोण आर। तो एंगल से ये हमारा नहीं हो गया प्रूव कि ए बी सी और पी क्यू आर ये जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप है, दोनों एक ही जैसा है। एक ही जैसा मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब इसको अगर इस पर चढ़ाएंगे या तो इसको इस पर चढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को छाप देगा। इसका मतलब दोनों हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज होगा, तो ए बी सी और पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो 0 और 50 के बीच, 0 और 100 के बीच, 0 और 200 के बीच जब भी आवे तो इसका मिडिल वाला जो होगा वही हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ये 50, ये हो जाएगा 50, 50 50, ये हो जाएगा 100, कभी भी निकाल लीजिए।
ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी 50 होगा। अगर निकालना चाहते तो देखिए क्या करना होगा। हमारा सबसे 0 से 50 के बीच हमारा क्या है, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। इसी तरह से हम जाएंगे कहाँ तक, 49 तक विषम संख्या, क्योंकि 50 हमारा सम संख्या। अब इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे हमारा क्या, टी एन मानेंगे। इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा क्या होगा, 2 होगा। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला निकालेंगे, आएगा हमारा आंसर 25 आएगा। ठीक है, एन का मान। नेक्स्ट देखते हैं, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सा सही है। तो हमारा घटना जो होता है किसी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1 से होना चाहिए छोटा और 1 से होना चाहिए बराबर, तब वो ई के लिए सही होता है। अब जरा देखिए, ये 1 से क्या है, पी ई कह रहा पी ई ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 से बड़ा है, क्या होगा जी, नहीं होगा। अब कह रहा पी ई इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या, निगेटिव में, तो क्या निगेटिव में ये होता है, नहीं होता है। पी ई इज इक्वल टू 1, अभी बताएं कि ये पी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये पी इज इक्वल टू 1 होगा। अब पी इज इक्वल टू -1, पी इज इक्वल टू -1 होगा, नहीं होगा, 0 से कम तो होगा नहीं, तो माइनस में कैसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा। हाँ, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है। फर्स्ट का 1/2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा। ये हमारा देखिए आर और एच, मान ले जाए ये एक शंकु है, ठीक, ये क्या है, एक शंकु जिसका रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना, उसका आयतन निकालना। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सिंपल है, फॉर्मूला पे आधारित है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और सेल्फ के अलावा किसी से न कटे, वो हमारा होता है अभाज्य। भाज्य क्या होता है, जो एक से कटे, खुद से कटे और कोई दूसरा नंबर से भी कटे, कोई दूसरा नंबर से भी कटे, अदर नंबर से कटे, तो वो हमारा होता है भाज्य संख्या। तो कह रहा सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य हमारा कितना है, 2। सबसे छोटी भाज्य, जरा देखिए भाज्य, भाज्य 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 2 भाज्य है हमारा सबसे छोटा, और उससे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुणनफल 8 होगा हमारा। ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA, ये देखिए हमारा एक सर्कल लिए, ठीक, सर्कल के बाह्य बिंदु P, ये हमारा बिंदु एक लिए P से स्पर्श रेखा PA, ये स्पर्श रेखा गया, इसको हम मानते हैं A। अब स्पर्श रेखा B खींचे, इसको हम मानते हैं B। PA इज इक्वल टू 4, PA कितना, 4। PB की लंबाई ज्ञात करें, तो ये हमारा 4 है और ये हमारा कितना, जब एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा गुजरती है तो जो ये दूरी होगा वही दूरी हमारा ये भी होता है। इसका मतलब PB भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना, डी होगा। दोनों दूरी बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु 2 - 4 4 - 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। नियामक कैसे निकालते हैं, इसका जो है नियामक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 4 2 + 4/2, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 4 - 4 - 2/2, इसका समझ रहे हैं ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो इसका 4 × 2 = 6 में 2 गया
3, 6/2 3, और ये -4 -2 -6/2 -3। ऑप्शन नंबर हमारा कितना, सी हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, समझना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक, शून्यक समझ रहे हैं ना, तो x² बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √2 प्लस माइनस, तो ये प्लस √2 और माइनस √2 हो जाएगा। तो देखिए प्लस √2 माइनस √2 किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है। नेक्स्ट देखते हैं साइन 18 बटा कॉस 72, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन 18 बटा कॉस 72, इसका अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस क्या 72, नहीं गलत हो गया ना, गलत हो गया। कॉस साइन 18 को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, ये उल्टा लिखा गया था, साइन 90 माइनस 72, अब बटा कॉस 72। अब बताइए साइन 90 माइनस 72 साइन 18 हुआ जी, तो साइन 18 ये हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, थीटा हमारा 72, अब बटा कॉस 72, ये हमारा ऑप्शन हो गया 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा रहे तो साइन और कॉस का रहे तो दोनों को जोड़िए, क्या 90 आ रहा है, 90 आ रहा है तो 1 ही होगा, कन्फर्म, दोनों 90 आ रहा है 1 होगा, आंख मुनना है 1 मार देना है। ये हम बना के थोड़ा सा दिखा दिए ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर, जब भी परिसर प्राप्त ज्ञात करने के लिए कहे, पूछे कि परिसर क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या हमको क्या मिला 30, सबसे छोटा क्या मिला 9, सबसे बड़ा क्या मिला 30, सबसे छोटा क्या मिला 9, दोनों को घटा देना है, जितना आएगा हमारा आंसर 21 होगा, कितना होगा 21, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का मान मूल समान 0 है तो इसका मान क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा a² माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आज का चैप्टर हमारा यहीं पे द एंड होता है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में एक बार खुद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद दोबारा से मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन हम कितना डील कर पाते हैं, 50 क्वेश्चन में कितना हमसे बन पाता है। तो उस जिस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा वहाँ पे उसी तरह से आपका टाइम जो है बचेगा। जब ऑब्जेक्टिव में टाइम बचेगा तो हम वो टाइम सब्जेक्टिव में दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो, फिर हम लाएंगे हर एक चैप्टर के वीडियो लाएंगे। आज ये हो गया मैथ का, हो सकता है इंग्लिश का लाएं, साइंस का लाएं, कल फिर हम एक वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक यू एंड बी केयरफुल। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का मार्क्स 80% से अबव आए, 90%, 85% टॉपर बन जाए। हम भगवान से यही कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।